शनि को अगर समझे नहीं तो बर्बाद, और जब शनि गिराने पे आए यानी किसी को बर्बाद करने पे आए तो करोड़पति भी रोडपति हो जाता है। शनि के दो रूप होते हैं। सबसे पहला रूप आप सभी लोग जानते हैं कि शनि बहुत खराब हैं, शनि परेशानी देते हैं, शनि इंसान को मिट्टी में मिला देते हैं, शनि के द्वारा जो कष्ट होते हैं उसमें आदमी तिल तिल करके परेशान होता है, यानी बहुत परेशान होता है। ये रूप आपने कई बार सुना और कई बार लोगों से देखा, लेकिन एक रूप और भी है शनि का, वो आपने नहीं देखा, वो कुछ ही लोगों ने देखा है। अधिकतर लोगों ने शनि को परेशानी देते हुए सुना है। दूसरा रूप जो शनि का होता है वो है हिसाब किताब का, यानी कैलकुलेशंस का। और किस चीज़ का कैलकुलेशन? आपके कर्मों का कैलकुलेशन। आपकी जो दिन भर में आप जो भी काम करते हो उसमें कितने अच्छे किए, कितने बुरे किए, कितनी बार अच्छे शब्द बोले, कितनी बार बुरे शब्द बोले, इन सब का कैलकुलेशन भी शनिदेव ही रखते हैं। और उसी के आधार पर तय होता है कि सुख आएगा कि दुख आएगा। अब बोलते वक्त तो आप ध्यान देते नहीं हो कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब दुख आता है तब सब कुछ दिक्कत ही दिक्कत दिखाई पड़ती है। शनि को समझने की जरूरत है। शनि को समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए ये विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूं शनि के ऊपर। कुंभ राशि वालों के ऊपर अभी 7.5 का प्रभाव है, बिल्कुल सेंटर में आप लोग खड़े हैं। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि दीपावली आने वाली है, ताकि दीपावली में आप लोग अपने कर्मों को सुधार लें और शनि से खूब मनी पाएं। तो शनि को समझने की जरूरत है। और एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद या बीच में। और जहां भी आपको लगे इस वीडियो में कि ये वीडियो आपसे रिलेट हो रही है, तुरंत कमेंट लिख दीजिएगा। तो शनि को समझने की जरूरत है। शनि जब दिमाग पर चढ़ जाते हैं या शनि जब दिमाग पर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति सिर्फ अपनी बात करता है। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं, किसी की सुनते नहीं है। जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन जो मेरा काम नहीं है मैं वो भी करूंगा। यानी कि उसका जो मन है ना, जो करने को कहेगा वही वो व्यक्ति करेगा, किसी की सुनेगा नहीं। यानी कि दुनिया उसको समझाती रह जाएगी लेकिन वो व्यक्ति सुनेगा ही नहीं, वो अपने मन की करेगा। ऐसे व्यक्तियों के सर के ऊपर शनि बैठ जाता है। आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो बस एक धुन में लगे रहेंगे। व्यक्ति का शनि जितना खराब होगा, व्यक्ति उतनी ही अपनी बात करता है, यानी किसी की सुनता नहीं है। अपनी जो उसके मन में आया, जो उसने सोच लिया वो करके रहेगा, किसी की सुनेगा नहीं। 10 लोग पीछे से कहते रहेंगे भैया गलत कर रहे हो, सुधर जाओ, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो सुनने वाला ही नहीं, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। तो शनि जब दिमाग पर बैठता है तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है या खराब कर देता है। अब ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसके दिमाग पे शनि बैठ जाएगा, अगर वो जुआरी है तो अपने साथ 4 जुआरी ढूंढ लेगा जुआ खेलने के लिए, या उसको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे और कहीं पर भी बैठ के जुआ खेल लेगा, बर्बाद कर देगा पैसे, घर बर्बाद कर देगा। ऐसा व्यक्ति जो है फालतू के घूमने वाला है तो उसको फालतू के घूमने वाले लोग मिल जाएंगे, टाइम पास करने वाले वो लोग सुबह से शाम तक घूमते रहेंगे, इधर उधर गप मारते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति शराबी है तो उसको शराब पिलाने वाला मिल जाएगा, पैसे उसकी जेब में हो या ना हो, उसको 2 लोग मिल जाएंगे, कहेंगे आओ यार शराब हमारी, सब कुछ हमारा, बैठ के पियो, कंपनी हमें दे दो। तो कई बार वो अपने पैसों से पी लेगा, कई बार उसको दूसरे लोग पिला देंगे। तो वैसे ही उसके रास्ते बनते चले जाते हैं। पैसे को लेकर जाएगा कहीं पर, कोई गलत काम कर लेगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी खराब कर लेते हैं। शादीशुदा जिंदगी है या प्रेम संबंध है, वो अपनी पत्नी की नहीं सुनेंगे, अपने साथी की नहीं सुनेंगे, पैसे देकर कहीं पर जाकर संबंध बना लेंगे, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला सकते हैं, या कहीं पर भी जाकर पैसे से जो लोग अपने रिश्ते बनाते हैं ऐसे रिश्ते बना लेंगे। यानी कि शनि जिसका खराब होगा उसके जो कर्म होंगे ना वो बिगड़े हुए होंगे और उसको साथी भी वैसे ही मिलते चले जाएंगे। कई बार तो वो खुद ढूंढ लेता है, कई बार उसको खुद मिल जाते हैं अपने आप, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बैठे होंगे पार्क में तो पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आओ भाई जुआ खेलते हैं। अरे वो जुआरी था, उसको 2 साथी मिल गए, वो पार्क में बैठ के जुआ खेलने लगेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं किसी की दाह संस्कार में शमशान घाट गया था कुछ साल पहले।
तो वहाँ पर लोग जाते हैं डेड बॉडी के साथ, राम नाम जपते हैं, अपना शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उसी शमशान घाट में कुछ लोग थे जो वहाँ पे बैठ के जुआ खेलने लगे। कहते चलो इधर आप लोग लाश को आग वाग लगाओ, अपना कर्म करो। 4 लोग मिल गए, उसको उन्हीं में से वो बंदा वहाँ बैठ के जुआ खेलने लग गया और हज़ारों रुपए हार गया। 1 घंटे वहाँ रुके, 1 घंटे में फिर रोना पिटना हो गया इस व्यक्ति ने। तो मतलब ऐसे व्यक्ति तो ऐसे मौक़ों पर भी अपने साथी ढूंढ लेते हैं, वहीं साइड में बैठ के जुआ खेलने लग गए। तो शनि जब खराब होता है ना, तो फिर व्यक्ति अपने मन की करता है। उसको लाख समझा ले कि भाई तुम्हें जुआ नहीं खेलना है, तुम्हें शराब नहीं पीनी, तुम्हें लड़की नहीं छेड़नी, तुम्हें अच्छे कर्म करने, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं, वो अपने मन की करेगा, जिद्दी हो जाएगा। तो शनि जब खराब होगा तो उस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं होगा, उस व्यक्ति के पास ठहरने की क्षमता नहीं होगी, वो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेगा। और शनि का यही काम है कि बुद्धि को दुर्बुद्धि कर देना, यानी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। अच्छा आदमी मेहनत करता है, सुबह से शाम अपनी ड्यूटी करता है, परिवार की ड्यूटी करता है, बिजनेस व्यापार करता है, और भगवान को क्या कहता है, हे भगवान तुम मुझे जितना दे रहे हो उतने में मुझे संतोष है, उसे धैर्य है। तुम मुझे जितना दोगे मैं उतना रख लूँगा, तुम मुझे जो सुख दोगे मैं रख लूँगा, मैं तुमसे शिकायत नहीं करूँगा। यानी वो व्यक्ति भगवान के भरोसे हो जाता है, लेकिन अपना कर्म करता है। तो जिस इंसान का शनि अच्छा होगा वो व्यक्ति अपना कर्म करेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, बच्चा पढ़ाई करेगा, कोई स्त्री है तो अपना घर संभालने का कर्म है तो घर संभालेंगी, बिजनेस का कर्म है तो बिजनेस संभालेंगी। लेकिन वो एक ही प्रार्थना करेंगे कि जितना तुम मुझे दोगे भगवान मैं उतना रख लूँगा या रख लूँगी, मुझे धैर्य है, मुझे भटकना नहीं है, भगवान भरोसे हो जाएंगे। लेकिन जिसका शनि खराब होगा वो खुद के भरोसे रहेगा, भगवान के भरोसे नहीं रहेगा और उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा। तो फर्क क्या है, जिसका शनि सही है वो मेहनत भी कर रहा है लेकिन भगवान भरोसे है, और ऐसी चीज़ों से दूर है जिसपे उसके कर्म बिगड़ते हैं। उसे पता है लड़की छेड़ना पाप है, उसे पता है बेईमानी चोरी करना पाप है, बेईमानी करना पाप है, धोखा देना पाप है। लेकिन जिसका शनि खराब है वो यही सब चोरी, बेईमानी, छेड़ा छेड़ी सब करेगा। तो फर्क आपको समझ में आ गया। जो व्यक्ति का शनि अच्छा है वो कर्म के साथ ईश्वर पे भरोसा रखता है, और जिसका शनि खराब है वो कर्म तो करता ही नहीं है लेकिन ईश्वर पर भी भरोसा नहीं रखता है, धैर्य नहीं होता है। शनि जिसका खराब है उसके पास धैर्य नहीं है, और जिसके पास धैर्य नहीं है वो व्यक्ति छीनता है, उसके अंदर छीनने की प्रवृत्ति आ जाती है, वो भगवान से मांगता नहीं है। जिसका शनि अच्छा है वो भगवान से मांगता है, और जिसका शनि खराब है वो भगवान से मांगता नहीं है, वो छीन लेता है। अब छीनना कैसे, वो चोरी करके छीन लेगा, वो डंडा दिखा के छीन लेगा, वो मार के छीन लेगा, वो कुछ फ्रॉड करके छीन लेगा। तो जिसका शनि खराब है वो व्यक्ति कमाएगा नहीं लेकिन वो छीन लेगा, और जिसका शनि अच्छा है वो धैर्य के साथ कमाएगा और भगवान के भरोसे रहेगा। अब भगवान ने तो कहा है चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिसका शनि खराब है वो चोरी करेगा। तो ये अंतर है शनि अच्छा होने में, ये अंतर है शनि खराब होने में। अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि जिसका शनि अच्छा है, यानी जो भगवान भरोसे है, जो अच्छे कर्म कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को शनि के मंदिर नहीं जाना चाहिए। जिनका शनि अच्छा है उनको शनि के मंदिर नहीं जाना चाहिए, और जिनका शनि खराब है उनको शनि के मंदिर जाना चाहिए। अब इसको विस्तार से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा आपको कि करना क्या है, क्यों हम परेशान हैं। तो शनि जिसका खराब है उसको धैर्य नहीं है, तो वो उसके अंदर दूसरों से छीनने की प्रवृत्ति है। तो अगर जिसका शनि खराब है वो मंदिर जाता है, शनिदेव के मंदिर जाए या फिर भैरव बाबा के मंदिर जाए, जो पापी आदमी है, यानी जिसका शनि खराब है, उसे भैरव बाबा के मंदिर या शनि मंदिर जाना चाहिए, और वहां पर जाकर तेल चढ़ाना चाहिए, वहां पर जाकर शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, वहां पर जाके जो भी शनि से संबंधित पूजा पाठ होती है वो भी करनी चाहिए। जिसका शनि खराब है वही शनि मंदिर में जाके शनि से संबंधित चीज़ों का दान करेगा या भैरव बाबा के मंदिर में जाके करेगा, तो उसके अशुभ प्रभाव खत्म होंगे। यानी जिसका शनि खराब है वो अपने शनि को उतारने गया है वहां पर, तो उसकी बुराइयां निकलेंगी, उसके अंदर जो भाग दौड़ थी वो भाग दौड़ खत्म होकर वो धैर्य उसके अंदर आएगा, वो एक जगह टिकने का काम करेगा।
उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन, उसका अशांत मन शांत होगा। तो जिसका शनि खराब है वही शनि मंदिर जाए, भैरव मंदिर जाए और शनि से संबंधित चीजों का दान करें या कोई हवन यज्ञ या पूजा पाठ करें। ये बात क्लियर हो गई। अब जिनका शनि अच्छा है उनको शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए, उनको शनि से संबंधित चीजों का दान नहीं करना चाहिए भूल कर भी। अगर जिसका शनि अच्छा है वो व्यक्ति शनि से संबंधित चीजों का दान करने लग गया, चाहे काली दाल हो, काला कपड़ा हो, तेल हो, और भी जो चीजें हैं, शनि की लोहा है, अगर वो व्यक्ति शनि से संबंधित चीजों का दान करने लग गया, जिसका शनि अच्छा है, तो उसका शनि खराब हो जाएगा और वो व्यक्ति परेशानियों में फंस जाएगा। जिसका भी शनि खराब है वो शनि को जवानी में ही सुधार ले। बुढ़ापे तक शनि आपको किसी लायक नहीं रखेगा, जवानी में ही शनि को सुधार लीजिए, वरना बुढ़ापे में बीमारियां लगेंगी, घुटने के दर्द हो जाएंगे, कहीं जाने आने लायक नहीं रहेंगे, बिस्तर से उठने लायक नहीं रहेंगे। और जिसका शनि खराब होगा वो बुढ़ापे में चीजों को भूल जाएगा, उसे कई बार ये भी याद नहीं होगा कि उसके बीवी कौन है, उसके बच्चे कौन है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी याददाश्त खत्म होती चली जाएगी। जिसका भी शनि खराब होगा, इस बीमारी को कुछ डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी मेमोरी कमजोर हो जाती है। उसको ये भी याद नहीं हुआ कि सुबह रोटी खाई थी कि नहीं खाई थी, वो कहेगा कि मैंने तो 3 दिन से रोटी नहीं खाई थी, लेकिन वो व्यक्ति ने भी 10 मिनट पहले ही रोटी खाई होगी। ऐसा कर देता है शनि, उसे कुछ याद नहीं रहता, एक बात को वो भूलते चले जाते हैं सब कुछ, या फिर बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैंने ऐसा किया था। अपने एक ही बात को 100 बार बोलेंगे, परिवार में झगड़े होंगे। तो शनि को जवानी में ही सुधार लीजिए। जिनके काम अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, कुंभ राशि वालों आपके लिए बात कर रहा हूं, जिनके भी कर्म अच्छे हैं, जिनके काम अच्छे हैं, उन्हें धैर्य से शनि काम करने को कहते हैं और सामने वाले की इज्जत करने को कहते हैं। देखिए, जब भी कोई 2 व्यक्ति आपको मिलेंगे, एक व्यक्ति का शनि खराब है, वो आपसे छीनने की प्रवृत्ति होगी, उसके अंदर लालच होगा, ऐसे ये ले लो, इसको लूट लो। लेकिन जिसका भी शनि अच्छा होगा तो सबसे पहले आपसे नमस्कार करके बात करेगा, हेलो हाय करेगा, फिर कहेगा बैठिए, फिर वो कहेगा बताइए सर क्या सेवा कर सकता हूँ, चाय पियेंगे कि कॉफ़ी पियेंगे या लस्सी पियेंगे, वो ऐसे बात करेगा। अच्छा, चाय कॉफ़ी हो गई, फिर अपनी जो भी बिजनेस की बात है या जो भी बात है वो आपने बात करी। अच्छा सर, कुछ टाइम हो गया है लंच का, कुछ खाना वाना घर से मंगा दो या कहीं होटल में चल के या रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लेते हैं, वो ऐसे बात करेगा। अच्छा चलो ठीक है सर, अब आपको घर जाना है, चलो मेरी गाड़ी जा रही है, मैं अपने ड्राइवर से आपके घर छुड़वा देता हूँ। जिसका शनि अच्छा है वो ऐसे बात करेगा, और जिसका शनि खराब है वो लूटने की बात करेगा। वो बस कहेगा नज़र हटी, उसने आपकी जेब साफ कर दी या कोई धोखा दे दिया। तो सामने वाले से अच्छे से बात करते हैं, उनका शनि अच्छा है, उन्हें शनि की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। जिनका शनि अच्छा है, जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं, उन्हें शराब, तेल मंदिर में नहीं दान करना चाहिए। लोहा, शनि का कपड़ा, शनि की चीज़ें मंदिर में कभी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही चढ़ाना चाहिए। आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिनका शनि अच्छा है वो शनि संबंधी चीज़ों का दान करते हैं, तेल दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, सड़क पे दान करते हैं। आजकल बच्चे कटोरी लेके तेल मांगते रहते हैं, आपका शनि खराब हो जाएगा और आप इसी गलती से और मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे। आपका जो ऑरा है, ऑरा यानी आपका जो व्यक्तित्व है, वो डाउन होता चला जाएगा। आप बहुत बड़े आदमी थे लेकिन एकदम से डाउन हो जाएंगे। लेकिन शनि ये कहते हैं कि अगर तुमको कुछ इस दुनिया में पाना है तो धैर्य के साथ चालाकी करो। अब चालाकी क्या है? चालाकी तो भगवान भी करते हैं। अब भगवान जब अमृत बांट रहे थे तो राहु और केतु आके बैठ गए, तो उन्होंने भी मोहिनी का रूप ले लिया, उन्होंने तो चालाकी करी। तो देवी देवता चालाकी करते तो चालाकी तो कोई भी कर सकता है। तो चालाकी करिए, बेईमानी नहीं करिए। इंसान चालाकी से जो जीवन जीता है उसका शनि हमेशा मजबूत होता है, लेकिन बेईमानी नहीं। चालाकी बुरी चीज नहीं है, चालाकी तो देवी देवता भी करते आ रहे हैं, बेईमानी बुरी चीज है। तो शनि को समझिए, आप इतनी उम्र तक परेशान क्यों हैं, आज समझ में आया होगा। ऐसे लोग शनि मंदिर नहीं जाएं जो अच्छे हैं, यानी जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है और लोगों से बड़ी विनम्रता से बात करते हैं, उन्हें शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। कामयाब व्यक्ति शनि मंदिर जाएगा तो उसका शनि खराब हो जाएगा। शनि को नमस्कार करने में दिक्कत नहीं है,
शनि कहते हैं तो मेरे मंदिर आओ या ना आओ, लेकिन मेरे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करो। तो शनि नियम से चलते हैं। शनि जिसका अच्छा है उसको शनि मंदिर नहीं जाना है, शनि से संबंधित चीजों का दान नहीं करना है। जिनका शनि खराब है उनको जाना है। शनि जो है मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव में बैठे हैं, शुभ हैं, यानी कि कुंभ राशि में, मकर राशि में या तुला राशि में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो आपको शनि से संबंधित चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक दाने तिल का हो या 1 लीटर तेल हो, और ना ही शनि मंदिर जाना है। ऐसे लोगों को भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए। और कौन से वाले भैरव बाबा? बटुकनाथ वाले बाबा। जिनका शनि अच्छा है उन्हें माता के मंदिर जाना चाहिए, देवी के मंदिर, वहां पर बटुकनाथ होते हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। और जिनका शनि खराब है उन्हें शराब जहां चढ़ती है वहां वाले भैरव बाबा के मंदिर जाना चाहिए। माँ के शक्तिपीठ जाना चाहिए, क्योंकि हर माँ के मंदिर में आपको भैरव बाबा मिलेंगे। भैरव बाबा के 2 रूप हैं, एक भैरव बाबा जो जिन पे शराब चढ़ती है और एक भैरव बाबा जो बटुकनाथ है। डिफरेंस समझ गए आप लोग इस वीडियो को सुनने के बाद, कि हम अपने जीवन में परेशान क्यों हैं, हमारी दुविधा क्या है? इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपका कल्याण होता चला जाएगा। तो कुंभ राशि के हैं तो आप लोग, मकर राशि के हैं या तुला राशि के हैं या किसी भी राशि के हैं, अगर शनि मजबूत अवस्था में है और आपके नेचर में भी शनि मजबूत दिख रहा है तो शनि के मंदिर मत जाइए। आज से सैकड़ों साल पहले शनि मंदिर नहीं हुआ करते थे। हाँ, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं, अगर कोई गया है उसके साथ जाके नमस्कार कर ले, लेकिन चीज़ों का दान बिल्कुल भी ना करें। इस बात का ध्यान रखें। मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक श्रद्धा भाव से जाइए, लेकिन वहाँ पे शनि का इलाज करने मत जाइए। जिनका शनि अच्छा है और जिनका खराब है उनको तो जाना ही जाना पड़ेगा। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी पहले थी, नहीं थी, क्या था, ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, शनि की स्थिति को जानना चाहते हैं, शनि का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर नंबर सामने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। राधे।